हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिजल्ट नॉन स्टॉप पे। आज हम सी-टेट में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। बिना समय गंवाए आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी है। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है आपको ज्ञात करना है। ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 380, बी 400, सी 420 और डी हो गया 450। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 1260, यहाँ आप देख रहे होइएगा। इसके आगे जानकारी दिया है जिसमें 2/3 का मतलब हो गया 2/3 का मतलब हो गया आपको 2/3। 2/3 क्या है? लड़के हैं, यानी 1260 का 2/3 क्या हो गया? बॉयज हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। 3 से इसको अगर हम काटते हैं 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 0। 420 को हम 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 840, यानी लड़कों का संख्या हो गया 840। यदि हम लड़कियों की संख्या की बात करें तो कुल बच्चों का संख्या था 1260, उसमें से यदि हम 840 जो लड़कों का संख्या है इसे अगर हम घटा देते हैं तो आ जाएगा 0 से 0 गया 0 आएगा, 6 से 4 2 हो गया और 12 से 8 गया 4, 420 हो गया टोटल लड़कियों की संख्या। इसके बाद आगे क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि लड़कों की संख्या के 3/4, लड़कों का जो संख्या है 840, इसका 3/4 का मतलब 3/4 जो है वो खिलाड़ी है, प्लेयर्स हैं। क्या है? खिलाड़ी है। 4 से यदि इसको हम कट करते हैं 4 दूनी 8, 4 इकाई 4 और 0 हो गया। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो खिलाड़ियों का संख्या आ जाएगा। 3 से 0 हो गया, 3 और 3 दूनी 6, यानी 630 लड़के खिलाड़ी हैं। और इसके आगे इंफॉर्मेशन दिया है कि लड़कियों की संख्या के आधा, लड़कियों का संख्या है 420, इसका आधा यानी इसमें 2 से हम भाग दे देंगे तो पता चलेगा 2 दूनी 4, 2 इकाई 2 और 0, यानी 210 लड़कियां क्या है? खिलाड़ी हैं। हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है उसका संख्या ज्ञात करना है। तो खिलाड़ियों का संख्या पता चल गया कि 630 लड़के खिलाड़ी हैं, 210 लड़कियां खिलाड़ी हैं। इनको यदि हम ऐड करके और टोटल में से घटा देंगे तो ऐसे बच्चे जो खिलाड़ी नहीं है उनका संख्या पता चल जाएगा। तो 630 और 210, 600 और 200 800 हो जाएगा, 30 और 10 40, यानी 840 जो है वे बच्चे क्या हैं? खिलाड़ी हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़की हैं। हमसे पूछ रहा है जो खिलाड़ी नहीं है, टोटल संख्या है आपको 1260 बच्चों का संख्या है, इसमें से 840 क्या हो गया? खिलाड़ी। तो जो खिलाड़ी नहीं है उनका संख्या यदि निकालना है, खिलाड़ी नहीं का संख्या निकालना। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो सी-टेट में बराबर पूछता है 9/4 में कितना 3/8 है, इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। 9/4 में कितना 3/8 है, इसको आप नॉर्मल सवाल के रूप में समझने का प्रयास करें। जैसे यदि आपसे पूछता कि 10 में कितना 2 है, तो इस सवाल को हल करने के लिए आप क्या करते? 10 को डिवाइड करते 2 से तो आता आपको 5, यानी पहले जो दिया हुआ जिसमें पूछ रहा है उसमें हमको डिवाइड करना है बाद वाले से। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम 9/4 में डिवाइड करेंगे 3/8 से क्या हो जाएगा? 9/4 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है 8/3। 4 से काटेंगे 2 आएगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 दूनी क्या हो गया? 6 इज द राइट आंसर। 6 जो है इसका ऑप्शन डी जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न सेकंड की संख्या के बराबर है, यानी 7.5 दिन में जितना मिनट होगा वह कितने घंटे में सेकंड के बराबर है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे एक दिन है, एक दिन में 24 घंटा होता है या घंटे होते हैं, तो आधा दिन हो गया, आधा दिन में क्या हो जाएगा? 12 घंटे हो जाएगा। एक दिन में 3600 सेकेंड होते हैं, आधा दिन में 1800 सेकेंड होगा। ठीक है। इसके अलावा एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो एक दिन में अगर मिनटों का संख्या निकालना हो तो 24 गुने 60, यानी 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 और ये 0, 1440 मिनट होता है एक दिन में। अब आपसे पूछ रहा है 7.5 दिनों में, यानी 7 दिन पूरा और आधा दिन।
तो 7 दिन में हो जाएगा। एक दिन में चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं 1440 मिनट है, तो 7 दिन में 7 गुने 1440 यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में तो जीरो आएगा। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 से 2 30 के 0 हासिल 3, 7 एक 7 और 3 10। और इसके अलावा आधा दिन है, आधा दिन में मिनट की संख्या है। एक दिन में आप देख रहे हैं कि 1440 है, तो आधा दिन में क्या हो जाएगा 720। 7 दूनी 14 और 20 दूनी 40, 720 इसमें हम अगर ऐड कर देते हैं तो 0 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 0 और इतना, यानी पता चला कि 7.5 7 1/2 7.5 दिनों में मिनटों का संख्या कितना हो गया 10,800 मिनट। और हम जानते हैं कि एक घंटा में होता है 3600 सेकेंड।